अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन या फिटर है, फूड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। अभी समय है आपके पास। जुलाई में परीक्षाएं फाइनल होने वाली हैं, फर्स्ट ईयर की भी और सेकेंड ईयर की भी। ऐसे में आपकी तैयारी भी अच्छे लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो ब्रॉड होता जा रहा है। यानी जो क्वेश्चन है उससे बाहर के भी क्वेश्चन एड ऑन होते जा रहे हैं, और ऐसे में आप सिर्फ कुछ क्वेश्चन बैंक रट कर अगर बैठेंगे तो संभावना है कि आपका रिजल्ट खराब हो सकता है। तो आज ही ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपना कोर्स सेलेक्ट कीजिए। और एक पिज्ज़ा का जो खर्च होता है ना, एक पिज्ज़ा खाने में जो आप खर्च करते हो उसी के बराबर आपको फीस देनी है। पूरे एक साल के लिए आपका कोर्स अवेलेबल हो जाता है आपके पास। तो एक बेहतर मौका है पढ़ाई करने का, आप कर सकते हैं। आईटीआई स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर में है उनके लिए कह रहा हूँ, ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। बाकी आरआरबी का जो कैलेंडर है, रेलवे जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो रेलवे की भर्तियां करता है, इन्होंने एक कैलेंडर दिया है कि भाई भविष्य में हम जो भर्ती करने वाले हैं कब और उसका किस डेट में या किस मंथ में जो है वैकेंसी लाएंगे, उसकी विज्ञप्ति जारी करेंगे। आपको पता होगा नोटिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि जो जनवरी से मार्च का ये आपका सेशन है, इस समय एएलपी की आपने देखा ही होगा, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती है जो 5,000 समथिंग के इसमें पोस्ट आए हैं, जो कि बहुत कम है। और जगह जगह विरोध और ये सब चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इसमें कोई फैसला या कुछ बड़ा फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्यों नहीं मिलने वाला है? क्योंकि आपको पता ही है। ठीक है, इस पर ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते। उसके बाद बात कर लें टेक्नीशियन की, तो जो टेक्नीशियन की भर्ती होती है इस पर आईटीआई के बच्चों की काफ़ी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि इसमें स्पेशली कहीं न कहीं देखा जाए तो इसमें डिग्री और डिप्लोमा लेवल के लोगों को नहीं लिया जाता। इसमें आईटीआई और 12th पीसीएम वगैरह पहले का रहा है हिसाब की। 12th पीसीएम हो या फिर आईटीआई हो, तो ऐसे बच्चों को इसमें कंसीडर करते थे। तो ये टेक्नीशियन की वैकेंसी की बात किया जाए तो उसको कह रहे हैं कि अप्रैल से जून मंथ के बीच में, यानी अप्रैल मई या जून, इन 3 महीने किसी भी महीने में जो है इसकी भर्ती ये निकालेंगे। ठीक है, और इसके जो पद हैं आपको पता होगा, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो टेक्नीशियन की भर्ती है उसके लिए इन्होंने 9,000, देखिए इस वीडियो मैंने अभी 4 दिन पहले वीडियो बनाया था कि लगभग 9,000 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती होगी। तो इसमें वैकेंसीज की संख्या थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लोको पायलट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। प्लस आईटीआई वालों को इसमें थोड़ा फ़ायदा होता नज़र आएगा, जहाँ तक संभावना है। तो जो भी आईटीआई पास बच्चे हैं, आप लोग टेक्नीशियन को फोकस में रख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बहुत जल्द आपको देख रहे हैं जिस हिसाब से कैलेंडर दिया है, अगर सच में ऐसा करते हैं, अब करते हैं कि नहीं ये तो भाई ये बोर्ड जानेगा, फिर भी हम मान कर चलते हैं क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है ना। बाकी जुलाई सितंबर मंथ में ये नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं अलग अलग लेवल्स की। रेलवे में जेई की भी है, पैरामेडिकल कैटेगरीज, यानी ये सब कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं ये जुलाई और सितंबर में लाएंगे। और लेवल 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये आपका अक्टूबर और दिसंबर में ये जो वैकेंसीज हैं आएंगी। ठीक है, तो संभवतः लेवल 1 में ग्रुप डी होना चाहिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये जो वैकेंसीज हैं अक्टूबर और दिसंबर की बात कर रहे हैं कि उस समय हम लाएंगे, और उसी के हिसाब से। और एक और चीज़ इन्होंने नया इस बार बोला है, भाई हर साल वैकेंसी लाएंगे। तो अच्छा तो रहता है कि पहले जिस साल दे रहे हैं उस साल अच्छी दे दें। फिलहाल जो भी ये कह रहे हैं उसी के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। मैं सिर्फ आप तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ भाई। अगर आप रेलवे की तरफ फोकस है, बहुत से बच्चे रहते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। तो जैसे हर यूट्यूब पर आदमी कहानी बताता रहा भाई 5 सालों से कि अब आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, तो अब जाके आई, और बहुत कम आई लोको पायलट की, आपको पता है ना। तो अब फिलहाल आगे कब कब आएगी वो रेलवे ने खुद बताया है। अब बाकी देखने को पता चलेगा कि आने वाले टाइम पर रेलवे अपनी बातों पर कितना टिकता है ना। फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि चलो यार अप्रैल जून तक आ जाएगी। और ये 2 फरवरी को ये जो चीज़ है यहाँ पर जो डेट है, 2 फरवरी को जारी किया गया था। रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर टेलीग्राम पर आप चाहो तो मैं शेयर कर दूंगा। सिंपल है, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे आपने गूगल टाइप कर लिया, गूगल में टाइप कर लोगे ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम। ठीक है, आपको क्या करना है मैं बता ही देता हूँ आपको। ग्लोबल आईटीआई टेलीग्राम सर्च करिएगा। हालांकि बहुत से फेक लोगों ने भी बना रखा है, तो आपको ध्यान रखना है जो सिर्फ ग्लोबल आईटीआई के नाम से है ना। बहुत से और भी आपको ग्लोबल आईटीआई से मिलता जुलता नाम दिखेगा। तो आपको देखना है इसमें 60 हजार 62 हजार बच्चे जुड़े हैं। प्लस ग्लोबल आई स्मॉल है, टी बड़ा है, फिर स्मॉल है, ये ग्रुप है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं ये जो पीडीएफ है वो भी आप प्लस अन्य जो वीडियोज या पीडीएफ या जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे आपने देखा होगा ये यहाँ पर आपको दिख रही है ना, ये इस तरह की जो भी वैकेंसीज का इंफॉर्मेशन हो या फिर आईटीआई सारी चीज़ें अपडेट वगैरह आपको इसी में मिलता रहता है। तो आप भी जुड़ जाइए, ये कोई फ्री ग्रुप है, इसमें कोई पेड या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग जरूर जुड़िए। बाकी आईटीआई परीक्षा जो आईटीआई अभी कर रहे हैं बच्चे, वो अपनी आईटीआई परीक्षा फोकस करें। जुलाई अब नज़दीक ही है। अब 2024 आ गया है, आपको कमर कस लेनी है। शादी ब्याह पार्टी होगी, कुछ मिठाई कम खाइएगा।
कुछ शादियाँ कम अटेंड करिएगा, लेकिन अपनी पढ़ाई पर फोकस ज़रूर रखिए, क्योंकि समय अब परिवर्तन का है, धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही हैं। सिर्फ़ क्वेश्चन बैंक रखने से अब काम नहीं बनने वाला आने वाले टाइम में। हालाँकि कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप परीक्षा देने जाओगे, तब लगेगा कि काश पढ़ लिया होता, वो तो सही बोल रहे थे, है ना? तो समय आ गया है, आप लोग कैसे पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, कॉलेज जाइए, मार्केट से बुक्स खरीदिए, यूट्यूब पर पढ़िए, जिससे भी आपको जहाँ से भी सब मिलाकर अल्टीमेटली आपको करना क्या है? पढ़ना है। पढ़ते रहिए आप लोग, पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेन था रेलवे का जो कैलेंडर हो मैंने आपको बता दिया कि आने वाले टाइम पे वैकेंसीज़ कैसे आने वाली हैं। बाकी कोई सवाल हो नीचे कमेंट कीजिए, लगेगा कि वो चीज़ मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है तो अलग से उस पर वीडियो बना दूँगा या फिर उस कमेंट को हाइलाइट करते हुए उसका एक रिप्लाई दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।